तो स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस जो मेंस 2023 है उसके लिए ये एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है। ये छठवां वीडियो है और छठवां प्रश्न भी है। ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये प्रश्न आप लोग हल कीजिएगा, किसी भी तरीके से लिखिए। जो भी आपको बुंदेलखंड के सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जो भी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो लिखिए। उसके बाद मैं बताऊँगा, उससे अपने उत्तर को इवेल्युएट कीजिए, मतलब देखिए कि क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, या क्या चीज़ और लिखना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ठीक है। देखिए जीएस 5 और 6 हम प्रश्नों के माध्यम से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है, किस तरीके से एक बेहतरीन उत्तर लिखा जाए, ठीक है। ये कला आपको सीखनी पड़ेगी और ये कला तभी आएगी, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। पेले ने भी कहा है कि एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका जो है वो निखार आता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही 3 चीज़ आपको करना है। मेंस आंसर राइटिंग क्या होता है कि बच्चे भागते हैं बहुत, सिर्फ उनको एमसीक्यू दे दो तो उस पर वो बहुत काम करते हैं, लेकिन उत्तर लेखन जहाँ लिखने की बात आ जाती है वहाँ पे भागते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे आप किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, बिना लिखे हुए आपका कल्याण नहीं होगा, ठीक है। तो लिखते रहिए, कैसे भी लिखिए, कहीं से भी लिखिए, प्रश्नों को देखिए और आप उसको लिखने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए जो आज का ये प्रश्न है ये यूपी पीसीएस 2018 में जीएस 1 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू ही है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए अगर आपने लिखा है तो। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी मॉडल आंसर या कोई भी बुक होती है जो भी है, ठीक है, वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है, उसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना ही होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, मैप से, डायग्राम से, फैक्ट से, ठीक है। जो भी है आप उसमें ऐड करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे उसका, तभी वो अच्छा उत्तर बन पाएगा, ठीक है। और आपको नंबर मिलेंगे, एवरेज से ऊपर नंबर मिलेंगे। एवरेज नंबर तो आप कैसा भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 से ढाई नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर इस 2 से ढाई को आपको 4 से 4.5 या 5 करना है तब आपको बेहतरीन तरीके से लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका उत्तर लेखन में आपकी क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो ये प्रश्न आप उस पर भी देख चुके होंगे, थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में आपको भौगोलिक विवरण देना है। यानी कि आपको सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, जो विविधताएं हैं बुंदेलखंड में, वो तो बतानी ही बतानी है, साथ में थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी विवरण देना है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी प्रश्न है आप उसको सबसे पहले पढ़िए, देखिए कितने उसमें पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 2 पार्ट बन रहे हैं। एक तो आपको सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में बताना है, फिर एक थोड़ा सा भौगोलिक विवरण भी देना है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों चीज़ आनी चाहिए आपके उत्तर में, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो देखिए जैसे अब बुंदेलखंड के बाद अब इसमें कोई भी प्रश्न है तो आपको सबसे पहले क्या है, इंट्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रो लिखिए, फिर मेन बॉडी में जितने आपके पार्ट हैं उसको लिखिए। तो एक पार्ट में है तो एक, दूसरा भी दूसरे में, फिर कंक्लूजन दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम उसी पे इसमें देखते हैं। इसमें देखिए जैसे ये बोल रहा है कि बुंदेलखंड जो है वो भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, सही है, ठीक है। प्राचीन, इसका नाम जो है वो जिजाक भुक्ती था, ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है, ठीक है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, अगर आप यूपी का, हाँ एक चीज़ और देखिएगा, इतना ये लिखने के बाद ना, ये इंट्रो लिखने के बाद आप यहाँ छोटा सा मैप बनाइए, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे ऐसे साइड में, और ये ऐसे उसको पूरा कवर भी करना है, ये चारों तरफ से बाउंड्री भी लगानी है। और यहाँ पे बनाइए आप उसमें यूपी का जो मैप है वो बनाइए इसमें, ठीक है, ऐसे करके। ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसे करके है, ये ऐसे, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, इसको आप बाउंड्री भी दीजिए और यहाँ पे आप दिखाइए कि ये वाला ये पूरा ये क्षेत्र जो है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। और इसमें कुछ भाग एमपी का भी दिखाइए, इधर इधर लिखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र लिखिए, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए नीचे, मतलब, ठीक। तो ये ज़रूर करिए, ये वैल्यू एडिशन आपको ज़रूर करना है। और यहाँ पे
बता दीजिए जैसे कि यूपी में कौन कौन से ज़िले आते हैं बुंदेलखंड में, तो जालौन, झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ये सब, ठीक है। अब आप इसमें एमपी में जैसे कुछ ज़िले भी हैं, तो पन्ना हो गया, ठीक है। पन्ना एक मतलब बेहतरीन, एक मतलब प्रसिद्ध ज़िला है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी इंट्रो में, और उसके बाद मैप बना दीजिए छोटा सा। फिर उसके बाद वहाँ पे देखिए आप, चूँकि सांस्कृतिक कल्चरल उस पर पूछा है आपको, तो बताइए आप वहाँ की भाषा कैसी है, ठीक है। बताइए वहाँ पे कि कितनी वहाँ पे विविधताएं हैं सांस्कृतिक भौगोलिक रूप से, ठीक है। बहुत विविधता है वहाँ पे, फिर भी एकता और समरसता का प्रतिरूप दिखाई पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, सबसे अनूठा है। बताइए कि वहाँ महाराजा छत्रसाल और राजा बुंदेला इसी क्षेत्र से संबंधित थे, उसके बारे में, वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में बताइए। जैसे तो संस्कृति में क्या है, स्थापत्य कला आता है, वहाँ का लोक नृत्य आता है, जो वहाँ पे आपके लोक गायन हैं, लोक गीत हैं, उनके बारे में बताइए। तो देखिए स्थापत्य कला का पहले बता दीजिए, चाहे आप ऐसे हेडिंग डाल के भी बता सकते हैं, ठीक है, स्थापत्य कला, ठीक है, सीधे सीधे न लिख के हेडिंग और सब हेडिंग का ज़रूर इस्तेमाल किया करिए। पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है कि आपका उत्तर थोड़ा बोर टाइप महसूस होता है, लेकिन आप अगर उसमें हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं और नंबरिंग डाल के लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे एक लाइन में लिख देंगे तो आपको हो सकता है कि जनरल मार्किंग हो जाए, लेकिन अगर आप एक साथ जैसे हेडिंग लिखा आपने, फिर सब हेडिंग कोई डाल दिया, फिर आपने उसमें मार्किंग कर दी 1 2 3, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा, या किसी भी तरीके से आप ऐसे एरो लगा कर आप लिख रहे हैं, या पॉइंट लगा कर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके लिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे लगा के ऐसे कर देते हैं, तो मतलब किसी भी तरीके से आप लिखिए, लेकिन एक जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से लिखेंगे तो बेहतरीन आपको एक एवरेज से ऊपर नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें बताइए, सबसे पहले डालिए स्थापत्य कला, उसमें बताइए कि क्या आता है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, मंदिर के बारे में बताइए यहाँ पे। तो दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ का ललितपुर में बहुत फेमस है, उसके बारे में बताइए, ठीक है। विष्णु भगवान जी का ये मंदिर है, पंचायतन शैली में मंदिर, ये प्रथम निर्मित मंदिर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। फिर उसमें देखिए पन्ना में एक नचना कुठार पार्वती जी का मंदिर है, उसके बारे में बताइए, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। एरण का विष्णु मंदिर ये भी है, सागर ज़िले में है, तो आप वहाँ पे पन्ना और सागर 2 ज़िले कम से कम इसका बता सकते हैं, ठीक। धार्मिक चित्र बने हुए हैं यहाँ पे, ये बताइए। फिर स्थापत्य हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे बताइए कि बुंदेलखंड में लोक गीतों की क्या परंपरा रही है, ठीक। तो लोकगीत के बारे में बताइए, बहुत सारी यहाँ पे लोकगीत हैं, ठीक है, उनके बारे में बताइए, नाम लिख दीजिए। बेसिकली जो आल्हा है यहाँ का बड़ा फेमस वाला है, ठीक है, आल्हा का नाम सुना होगा, आल्हा उदल, है ना। तो ये इन्हीं के नाम पे ये आल्हा गाया जाता है, मतलब वीर रस में ये चीज़ें ये गाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसुरी फाग यहाँ का बहुत ही फेमस ये है क्षेत्र, ये लोकगीत है इसुरी फाग, ये यहाँ का स्पेशलिटी है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे फिर क्या लोकगीत हो गया, लोक नृत्य देखिए, लोक नृत्य भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, सैरा नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया, पाई डंडा हो गया, ठीक है, कार्तिक नृत्य हो गया, देवराई हो गया, ये सब आपको उसमें दिखाना पड़ेगा, धुरिया नृत्य हो गया, ठीक है। अगर आप एक एक लाइन लिख सकते हैं इनके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक मतलब पॉइंट वाइज लिखते जाइए, ऐसे बताते जाइए, ठीक है, इनके सब के बारे में बता दीजिए। तो आपने ऊपर थोड़ा भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी बता दिया, मैप बना दिया, ठीक है, मैप बना दिया आपने, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बता दिया। फिर यहाँ पे कल्चरल जो भी एस्पेक्ट थे उसको आपने टच कर लिया सभी, ठीक है, स्थापत्य कला हो गया, स्कल्पचर वगैरह या जो भी वहाँ पे मंदिर स्थापत्य हुआ, ठीक है, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे बता दी, ठीक है। फिर आप इसको कंक्लूड भी करना है आपको, तो इसमें आप कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए बता दीजिए, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि कह सकते हैं कि बुंदेलखंड अन्य क्षेत्रों के समान सांस्कृतिक रूप से धनी है, ठीक है, समान रूप से मतलब धनी है ये भी। यहाँ पे स्थापत्य के अनूठे निर्माण हैं, तो साथ ही जो है यहाँ पे लोकगीत, आल्हा और ये सब विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे, मतलब आगे का जो पार्ट है उसमें है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के नृत्य भी किए जाते हैं जो समृद्ध संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। इस तरीके से कंक्लूज़न लिख दीजिए, ठीक है, इसके बारे में बताते हुए, इसकी महत्ता के बारे में बताते हुए, ठीक, इतना ही है। इसको आप अगर आपने लिखा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो फिर से लिखिए, फिर से वीडियो देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है, और फिर से आप उसको देखिए कि कहाँ क्या छूट रहा है, ठीक है। ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ले सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है, उसकी भी लिंक दी हुई है। आज का जो प्रश्न है, जो अगला जो इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं उसको डिस्कस करूँगा। प्राचीन उत्तर प्रदेश के
इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व पर विवेचना कीजिए। लिख दूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ, चलिए। प्रश्न संख्या 7, इसको लिखिएगा आप। प्राचीन उत्तर प्रदेश के, प्राचीन बोल दे रहा हूँ, लिखते भी जाइए। प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्रश्न, लिख लिया आपने। ठीक है, इसको अब हटा देता हूँ मैं, हाँ, पॉज करके लिख लीजिएगा आप वीडियो को। देखिए अब इसमें क्या हुआ है, आपको जो प्राचीन इतिहास जानने का जो स्रोत है वो आपका इंडिया लेवल पे और यूपी लेवल पे, वो दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, यूपी का बोल दिया तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है भाई। जो इंडिया का इतिहास है वो यूपी का ही इतिहास है, यूपी का भी वही इतिहास रहा है। ठीक है, तो उसमें वही पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और जो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हैं उनके बारे में, यही 3 मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, या तो पुरातात्विक जो खुदाई वगैरह से प्राप्त हुए हैं उनसे जानकारी मिलती है हमें इतिहास के बारे में, या फिर हमें जो साहित्य लिखे गए हैं, जो आपके साहित्य लिखे गए हैं किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ठीक है, बौद्ध, जैन या जो अन्य जितने भी हैं, ब्राह्मण, ठीक है, वेद पुराण जो भी लिखे गए हैं, तो ये 3-4 चीज़ें हैं, उन्हीं में आपको इसको डिस्क्राइब करना है और उसके इम्पोर्टेंस को बताना है कि कैसे कैसे किस किन चीज़ों से हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, अभ्यास कीजिएगा। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।